बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिलव्ड नावल है जो कि टॉनी मॉरिसन ने लिखा है। इसकी जो राइटिंग है वो अर्ली 1980 सेंचुरी में ये लिखा गया और 1987 में इसको पब्लिश करवाया गया। और ये एक हिस्ट्रिकल फ़िक्शन है। हिस्ट्रिकल फ़िक्शन ये इसलिए है क्योंकि ये अमेरिकन जो वॉर थी उससे बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये उसे इस तरह से रिलेट करती है। अमेरिकन जो वॉर हुई थी ये उस वॉर का इस बिलव्ड नावल में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब इससे कनेक्ट किया गया है। अमेरिकन सिविल वॉर, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी को देखने से पहले। 1861 में स्टार्ट हुई और ये 1865 तक रही। अमेरिकन सिविल वॉर किस लिए हुई? ये क्योंकि अमेरिका में पहले स्लेवरी थी। जो काले लोग होते थे उन पे जुल्म किया जाता था, उनको स्लेव बना के रखा जाता था। तो इसलिए जो नॉर्थ के जो लोग थे वो चाहते थे कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए और जो साउथ वाले थे वो चाहते थे कि स्लेवरी रहे। तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में एक वॉर हुई थी इस पीरियड में, जिसको अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। लेकिन अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अमेरिका में स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो बिलव्ड नावल में रिलेट है। उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो बिलव्ड नावल में वो भी स्लेवरी के हवाले से ही है। तो चलो फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर बिलव्ड नावल में ऐसा क्या है। बिलव्ड 1873 में इसकी जो सेटिंग है वो 1873 में है। मतलब 1873 में बिलव्ड नावल की जो स्टोरी है वो शुरू होती है और तब जो सिविल वॉर है वो अभी ख़त्म होती है। तो क्योंकि 1865 में जो है वो सिविल वॉर ख़त्म होती है और 1873 में बिलव्ड नावल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनके दरमियान में बहुत कम ही गैप है। तो बिलव्ड नावल में सैथी जो है वो एक लेडी होती है जो कि स्लेव होती है और स्कूल टीचर और जो अपने कुछ लड़कों के साथ मिलकर सैथी पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और सैथी जो है वो वहाँ से भाग जाती है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उसका हस्बैंड जो होता है वो उसको धोखा देता है, वो उसको रास्ते में ही छोड़ देता है और सैथी उस टाइम पे दोस्तों प्रेग्नेंट होती है। तो रास्ते में ही इसको मतलब पेन स्टार्ट हो जाती है। एमी डेनवर नाम की एक वुमेन होती है, वो इसकी डिलीवरी करवाती है। तो सैथी एमी डेनवर के एहसान को चुकाने के लिए उसकी मोहब्बत में तो अपनी बेटी का नाम डेनवर रखती है। और ये लोग हाउस 124 में स्टे करते हैं। ये एक बहुत ही हॉन्टेड हाउस होता है। कहा जाता है कि वहाँ पे काला साया, काला भूत वगैरह होते हैं। तो ये दोनों माँ बेटी उधर ही स्टे करती है। तो इसके दो बेटे होते हैं, हॉवर्ड एंड बुगलर। ये दोनों भी इसको छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद इसकी मदर इन लॉ होती है, बेबी सक्स। इसकी डेथ हो जाती है और बिल्कुल सैथी और डेनवर बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो तभी एक आदमी, पॉल डी नाम उसका होता है, ये जो है इसके साथ स्लेव होता है। जब सैथी जो है वो स्कूल टीचर के पास स्लेव थी तो पॉल डी भी वहाँ पे स्लेव था। तो दोस्तों इन दोनों ने स्लेवरी की लाइफ गुजारी होती है। तो पॉल डी जो है वो अब आज़ाद हो चुका है और वो सैथी के पास आता है और उसको आके उसको जाहिर करवाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब स्कूल टीचर उसको पकड़ लेते हैं सैथी को, तो सैथी जो है वो अपनी बेटी को मार देती है। तो उस टाइम पे फिर जो है वो स्कूल टीचर समझता है कि शायद सैथी पागल हो चुकी है, तो वो उसको छोड़ के चले जाता है। तो पॉल डी को जब ये सारी स्टोरी का पता चलता है कि सैथी ने अपनी बेटी को मार दिया है, तो फिर ये जो है इसको छोड़ के चला जाता है कि शायद ये पागल है। तो उस टाइम पे इसकी जो बेटी होती है वो उसकी बेटी का जो मतलब बिलव्ड जो होती है ना इसकी बेटी, वो वहाँ पे इसके घर में आ जाती है। लेकिन वो बिलव्ड नहीं होती, वो बिलव्ड का भूत होता है। तो दोस्तों वो इनके साथ रहने लग जाती है। तो वो डेनवर की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और वो सैथी से उसके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है। तो फिर जो है सैथी उसको पता चल जाता है कि ये तो बिलव्ड ही है, इसकी बेटी जिसको उसने मारा था। तो फिर
वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है अपनी बातों पे, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है और जो बिलव्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सैथी को जो है उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। तो वो एक दिन कुछ ब्लैक औरतें जो होती है वो उसके हाउस 124 में आती हैं उस भूत को भगाने के लिए। वो भूत तो भाग जाता है, लेकिन दोस्तों सैथी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। पॉल डी वापस आ जाता है। वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। लेकिन जो सैथी है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये स्टोरी जो है ये ख़त्म होती है। पॉल डी और डेनवर और सैथी जो है वो हाउस 124 में रहने लग जाते हैं।